भारत ने साल 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध पर विजय हासिल की थी। भारत की इस जीत की रजत जयंती के अवसर पर 24 से 26 जुलाई तक करगिल के द्रास में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। खुद पीएम मोदी इस मौके पर करगिल युद्ध स्मारक पहुंचे और करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी द्रास ब्रिगेड हेलीपैड पर उतरे। यहां सेना के अधिकारियों ने पीएम का स्वागत किया। पीएम सबसे पहले यहां पहुंचकर शहीदों को उन्होंने नमन किया। प्रधानमंत्री ने शहीद मार्ग वॉल ऑफ फेम का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अग्निपथ योजना पर सवाल उठाने वालों को भी आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि अग्निपथ सेना के लिए रिफॉर्म है। इस योजना का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर पीएम ने निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए योजना लेकर आई है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज की भर्तियों के लिए पेंशन का सवाल तो 30 साल बाद उठेगा। सरकार आज उसके लिए फैसला क्यों लेती है? अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। तो पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा दशकों तक संसद से लेकर कमिटीज तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रहीं। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है, पीएम ने दावा किया। वहीं प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी
क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? तो सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी ने करगिल दिवस के मौके पर अग्निपथ योजना का जिक्र क्यों किया? इसका जवाब है, कुछ दिनों पहले संसद के विशेष सत्र में अग्निपथ योजना और अग्निवीरों को लेकर सत्ता और विपक्ष में जबरदस्त बहस हुई। कांग्रेस के सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीरों से जुड़े कुछ मुद्दों को उठाया था। इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुनिए। कहा कि अग्निवीरों को जवान नहीं कहा जाता है, 4 साल तक सेवा के बाद इनको पेंशन नहीं मिलेगी। एक जवान ने बारूदी सुरंग विस्फोट में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसे शहीद नहीं कहा गया। राहुल ने कहा कि अग्निवीर इस्तेमाल करो और फेंक दो वाला मजदूर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इन आरोपों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने जानकारी दी देश को कि देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए या युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि राहुल गांधी इन बयानों से सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा था उन्होंने तब, सुनिए। स्कीम प्रारंभ हुई है, नौजवानों के हितों को ध्यान में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर यह प्रारंभ की गई है। लगेगा कहीं पर कुछ सुधार करने की जरूरत है तो उस पर भी विचार कभी किया जा सकता है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना अग्निवीरों को लेकर करगिल से जवाब दिया तमाम सवालों को लेकर, दूसरी तरफ अग्निवीरों को लेकर लगातार अलग अलग राज्यों की सरकारें भी आरक्षण का ऐलान कर रही हैं कि राज्यों की इन भर्तियों में उनको छूट दी जाएगी। और करगिल दिवस के मौके पर, विजय दिवस के मौके पर यूपी और उत्तराखंड की सरकारों ने भी इस तरह का ऐलान किया। उत्तराखंड के ऐलान के बाद यूपी की योगी सरकार ने अब ऐलान किया कि रिटायर अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में प्रायोरिटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि रिटायर्ड अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में प्राथमिकता मिलेगी। किसी भी देश और समाज के लिए प्रगति और समृद्धि के नित नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए समय समय पर होने वाला रिफॉर्म अत्यंत जरूरी होता रहता है, इस सीएम ने कहा है। अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन का ऐलान यहां इन अग्निवीरों के लिए किया गया और इससे पहले सीआईएसएफ और बीएसएफ ने भी पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के पदों पर 10% आरक्षण देने की बात कही थी। इससे पहले पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ में भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया था। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए पिछले साल ये अग्निपथ योजना शुरू की गई। इस योजना की घोषणा 16 जून 2022 को ही की गई थी और योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। अब आपको अग्निवीर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, इसके बारे में भी बताते हैं। 10वीं पास, जनरल ड्यूटी के लिए कर सकते हैं आवेदन। 10वीं की परीक्षा में 45% नंबर से पास होना अनिवार्य है। सभी विषयों में न्यूनतम 33% नंबरों से पास होना होगा। अग्निपथ के लिए 17 से 23 साल की उम्र होनी चाहिए। उम्मीदवार योग्य हों। मेरिट और मेडिकल टेस्ट की योग्यता पर भर्ती होती है और 4 साल के लिए भारतीय सेना में सेवा देने का मौका इनके पास होता है। इसके लिए 6 महीने के पहले बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। 30 से 40 हजार रुपए की सैलरी होती है और कई भत्ते भी मिलते हैं, फायदे भी मिलते हैं। 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती मिल जाती है। सेवा निधि पैकेज के तहत 11 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर इनको मिलता है। अग्निपथ योजना पर सेना ने क्या कहा था? अग्निपथ योजना का क्रियान्वयन तीनों सेनाओं में युवाओं की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए किया गया। ये सुधार राष्ट्र निर्माण के लिए काफी अहम था
क्योंकि इससे देश को कुशल, अनुशासित और प्रेरित युवा मिलेंगे। जनरल अनिल चौहान सीडीएस ने ये जानकारी दी थी। एक तरह से सेना का पक्ष इस पर रखा था कि सेना इससे युवा रहेंगी, कम उम्र के जवान भी इसमें ज्यादा संख्या में रहेंगे।